वॉचिंग एंड यार ट्यूसडे है तो ऑब्वियस जितने भी लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं इस चैनल के या सब्सक्राइबर्स हैं तो यार वो अवेयर है कि यस ट्यूसडे को होती है यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग, राइट। आपके पर्सन की फीलिंग्स को इंटेंशन को चेक कर दिया किया जाता है कि आपके पर्सन कि करंट थिंकिंग क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के, फीलिंग क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के और आपको लेकर के, ठीक है। और ये स्पेशली रोमांटिक थर्ड पार्टीज, अगर आपको लगता है कि रोमांटिक थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में, देन ठीक है ये पर्टिकुलर उस थर्ड पार्टीज के लिए, उस तरह की थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, की जाती है कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि वैसी थर्ड पार्टीज के लिए उस तरह की आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं इन द सेंस वैसी थर्ड पार्टीज के बारे में। कोई रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टीज है आपके पर्सन की लाइफ में तो ठीक है, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए कर लीजिए वीडियो को लाइक अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में कोई ऐसी थर्ड पार्टीज कोशिश कर रही है आपके पर्सन को बहकाने भटकाने की, तो आप ये वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फोकस कीजिए रीडिंग पे, अपने पर्सन का नाम लीजिए, ठीक है। एंड एंजल से कीजिए प्रे, कुछ भी स्पेसिफिक अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो अपने पर्सन के रिगार्डिंग, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग या सिचुएशन के रिगार्डिंग, अपनी फीलिंग के रिगार्डिंग, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, तो राइट। और चलिए एंड गाइस दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, राइट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, राइट। और आप किसी भी जेंडर के, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, आपका क्रश है या को, ठीक है, तो देख सकते हैं आप उनके लिए कि वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और कोई थर्ड पार्टी है तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं, राइट, इस टाइम पे। चलिए चेक करते हैं। और आप किसी भी कम्युनिटी के, कंट्री के, एज ग्रुप के हैं, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के, रिलीजन क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं। चलिए तो इससे मैं करने वाली हूँ थर्ड पार्टीज के लिए चेक, और ये वाली डेक से आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग, राइट। तो चलिए फोकस कीजिए, अभी मैं थर्ड पार्टीज की के लिए फीलिंग चेक कर रही हूँ, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोचते हैं आपके पर्सन, राइट। चलिए अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसको भी ध्यान में कर लीजिए, और एंजल से भी प्रे कर लीजिए। एंड जस्ट मेरे व्यूवर के पर्सन थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या है फीलिंग्स, क्या सोचते हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, राइट। देखिए गाइस आपके पर्सन ना बहुत ही हैंग्ड है इस सिचुएशन में, हैंगमैन का कार्ड है, थर्ड पार्टीज कोई भी है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, हैंग सिचुएशन में आपके पर्सन, ठीक है, हैंग्ड इस टाइम पे हैंग्ड है उस सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन वो उनको एनलाइटनमेंट मिल रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू, उनके इंट्यूशंस के थ्रू, या वो अपनी खुद की भी नॉलेज विजडम लगा रहे हैं इस चीज़ों पे कि ये थर्ड पार्टीज उनके लिए बर्डन है अननेसेसरी, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। अब ये रोमांटिक लव अफेयर है, ठीक है, लव अफेयर के रूप में आपके पर्सन कुछ, देखिए कुछ के पर्सन इस थर्ड पार्टी से मैरिड भी हो सकते हैं, या कमिटेड रिलेशन में भी हो सकते हैं कि इंगेजमेंट हो रखी हो, कमिटमेंट हो रखा हो, या मैरिड ही हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और फिलहाल करंट में बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में, हैंग्ड फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस रिलेशन को, उससे कहीं ना कहीं एक एंडिंग, 10 ऑफ वैंड है ना, रिलीज, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी से एक रिलीज, एक एंडिंग, राइट, यस। चलो और चेक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के लिए अननेसेसरी या तो बर्डन है, या फिर कार्मिक भी हो सकती है कुछ के लिए, तो ये ठीक है। चलो इसको ना क्लैरिफाई करते हैं। एंड जस्ट 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, एंड जस्ट 2 ऑफ कप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन करंट में। ये लूँ या ये लूँ मैं, 7 ऑफ कप्स या पेज ऑफ कप्स। चलो मैं इस वापस से ही करती हूँ। एंड जस्ट क्या सोच रहे हैं इस थर्ड पार्टीज को लेकर के, यस 7 ऑफ कप्स का ही कार्ड वापस से अनफोल्ड हो गया, मैं ये अभी यही कार्ड अनफोल्ड हुआ था। देखिए आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है इस थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। इसको या तो ऑफर देने के लिए, या कमिटमेंट देने के लिए, या इससे कमिटेड है, या मैरिज रिलेशन में भी है, इससे मैरिड है, तो काफ़ी इसको लेकर के कंफ्यूज है, अपनी फीलिंग्स को लेकर के इसके लिए काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है, या इससे रिलेशन को निभाने के लिए कंफ्यूज है, ठीक है, कंफ्यूजन बेहद है इसको लेकर के, यस। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पर्सन को, ठीक है, अननेसेसरी बर्डन है ये आपके पर्सन के लिए, और इसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पर्सन को निभानी पड़ रही है, स्पेशली अगर आपके पर्सन इनसे मैरिड है, इस थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन मैरिड है तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, ठीक है,
इसके कहते हैं ना कि फिर उसके साथ तो उनका वही बच जाता है ना, फैमिली बन जाती है, तो उसकी फैमिली बन गई होगी तो आपके पर्सन की, तो ठीक है मे भी कुछ किया। तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ रही है आपके पर्सन को, और कमिटेड रिलेशन में भी है तो ठीक है, या वैसे भी लव रिलेशन में भी है तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं ये बर्डन ही है आपके पर्सन के लिए कि आपके पर्सन को सारा इसका खर्चा उठाना पड़ता है, ठीक है, सब कुछ, राइट। और आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा देखो, और जिनका शादी नहीं हुआ है ना, तो आपके पर्सन जैसे मैंने बताया भी कि कंफ्यूजन में है कि इसको ऑफर या लव ऑफर, अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया, लव प्रपोज नहीं किया, तो इसको प्रपोज करना है या नहीं करना है, इसको कमिटमेंट देना है नहीं देना, और मैरिड भी हो तो इस रिलेशन को निभाना है या नहीं निभाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है निभानी है या नहीं निभानी, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी अनश्योर है आपके पर्सन और काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है। हम्म और थर्ड पार्टीज को देखो, ये भी मानते हैं कि थर्ड पार्टीज काफ़ी कंफ्यूज है, और हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में ना लव चॉइस भी हो, लव चॉइसेस भी हो आपके पर्सन की, इसलिए भी वो ज़्यादा कंफ्यूज है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन की एक की लाइफ में चॉइसेस हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ना इस थर्ड पार्टीज को ये मानते हैं कि ये थर्ड पार्टीज की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये वो थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हैं ना कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, आपके पर्सन को वो करने की कोशिश करती है, ठीक है, भटकाने या किसी तरीके से ट्रैप करने, उलझाने की या किसी तरीके की, तो वो थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से, ठीक है, जानकारी है उसकी कि ठीक है, ये अनफोल्ड है आपके पर्सन को उसके बारे में, कहीं ना कहीं रिवील है कि उस थर्ड पार्टी के बारे में के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, चॉइसेस है, और वो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है आपके पर्सन के लिए, ठीक है, डोमिनेशन भी है, डोमिनेटिंग मानते हैं आपके पर्सन उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने नफ़े नुकसान के नफ़ा और वो चीज़ें ही उसको पड़ी रहती है, अपने उस चीज़ पे ध्यान दे करके ही सब कुछ करती है वो, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज कोई भी है, आप जिसके भी बारे में सोच के देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज, तो वो थर्ड पार्टीज ऐसी है, और आपके पर्सन को ये भी है कि वो, ठीक है, चॉइसेस भी रखती है अपनी लाइफ में, एज अ लव चॉइस, या मैरिड भी है तो भी चॉइसेस है उसके पास आपके पर्सन के अलावा, या अनमैरिड भी है वो अभी थर्ड पार्टीज, या ठीक है, तो भी उसके पास चॉइसेस है आपके पर्सन के अलावा भी, और काफ़ी कंफ्यूज मटीरियल है वो थर्ड पार्टीज काफ़ी कंफ्यूज मटीरियल है, और डोमिनेशन भी है उसका, इगोस्टिक भी है वो, और ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो आपके, और उसको, ठीक है, आपके पर्सन से ही सारी अपनी ज़रूरतें पूरी करवाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करवाना, ठीक है, या एक्सपेक्टेशन रखना कि आपके पर्सन ही उसको उसके लिए सब कुछ करके दें, ठीक है, या उसको कंट्रोल चार्ज ले लें उसका, या ठीक है, ये चीज़ें उसकी डिमांड्स पूरी कर दें, ये चीज़ें कि उसकी डिमांड पूरी करें, उसकी ये जो अननेसेसरी है ना, लेकिन आपके पर्सन को अवेकनिंग है ये चीज़ों की, द हैंगमैन का कार्ड है ना, तो उस थर्ड पार्टी के बारे में अवेकनिंग है कि ये ऐसा करती है, इसकी ना ये इलीगल डिमांड है, ऐसी अननेसेसरी डिमांड है, ठीक है, आपके पर्सन है देखो इससे वॉक अवे करने की ही सोच रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, तो इससे इससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और देखो ये 6 ऑफ कप का कार्ड है, तो उन्हें अपनी ना पास कोई उनको अपनी सोलमेट सोलमेट को मिस कर रहे हैं, और ये कार्मिक हो सकती है उनकी, ठीक है, आपके पर्सन की 10 का कार्ड है ना। तो इस टाइम पे अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को मिस कर रहे हैं, ठीक है, और वो आप होंगे, आप हैं उनकी सोलमेट और ट्विन फ्लेम, क्योंकि ये कार्मिक है ये रिलेशन इनका, जिस भी थर्ड पार्टीज में है, तो वो वहाँ से वॉक अवे करके आपकी तरफ ही अपने सोल कनेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी रिग्रेक्ट में है, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी से काफ़ी रिग्रेक्ट में है, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज में अगर उन्होंने टाइम दिया, इसकी कोई बात मान ली गलत, ठीक है, या इस पर अटेंशन दे दिया एक पल को, या इससे कमिटमेंट कर ली थी या मैरिज कर ली थी, तो आपका रिलेशन जैसा हो, मतलब आप ये थर्ड पार्टी से कुछ भी हो आपके पसंद का, उसी तरीके से लीजिएगा सिचुएशन, ठीक है, और ये भी है कि थर्ड पार्टीज भी काफ़ी रिग्रेक्ट फील करती है, ठीक है, और थर्ड पार्टीज की लाइफ में चॉइसेस भी हैं, और थर्ड पार्टीज भी आपके पर्सन को, ठीक है, वो करके रिग्रेक्टिव फील करती है कहीं ना कहीं, ये भी सोचते हैं, और आपके पर्सन को तो क्या है ही पछतावा, वो तो बहुत ज़्यादा पछतावे में है, ठीक है, कि कहीं कहाँ उन्होंने इतना आपको चीट करके या आपसे मूव ऑन करके ऐसी थर्ड पार्टीज पे अटेंशन दिया, या इनकी बातें मानी, या ठीक है, या इस ऐसे से मैरिज कमिटमेंट दिया, तो अभी तो ठीक है बर्डन ही बना हुआ है, स्टक ही है, ठीक है, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं ना उधर कुछ हो पा रहा है, ठीक है, और वहाँ तो ड्रेंड होते जा रहे हैं, और डिलेज भी हो रहा है तो भी ड्रेंड हो रहे हैं, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ रही है अननेसेसरी, या वहाँ बर्डन है, या वो अपनी डिमांड पूरी करवाना चाह रही है आपके पर्सन से, तो वो चीज़ का बर्डन है आपके पर्सन को, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये रिवील है कि देखो या तो उसके पास भी चॉइसेस है, ठीक है, वो आपके पर्सन को भी चीट करती है, और आपके पर्सन को भी उसने हैंग करके रखा हुआ है अपनी अपनी सिचुएशन में, राइट। और खुद भी कंफ्यूज रहती है, ठीक है, आपके पर्सन को प्रॉपर ऑफर नहीं करती है, प्रॉपर ऑफर इन द सेंस कि प्रॉपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ना और भी चॉइसेस हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, और वो भी पछतावे में ही अपने आप अपने, ठीक है, वो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन से वो मैरिड है, कमिटेड है, या फिर जैसा भी है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के,
तो ओवरऑल वॉकिंग अवे की एनर्जी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं उस रिलेशन से आपके पर्सन, ठीक है। और अपने सोल कनेक्शन की तरफ, अपने एक्चुअल जिससे प्यार करते हैं ना 24/7 उनकी मेमोरी में रहता है कोई, एंड दैट इज़ यू, तो उसकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लौट करके आना चाह रहे हैं वो उस थर्ड पार्टी से मूव करके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली आपके पर्सन इसको एंड करके, ठीक है, इससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग शो करता है, कंप्लीशन, एक साइकिल, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, ठीक है। तो मैं जैसा मैं बता चुकी हूँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक है, ठीक है। कार्मिक हो सकती है आपके पर्सन की, अगर आप अपने पर्सन से सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो ये तो आपके पर्सन की कार्मिक है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपके पर्सन इससे एंड ही करना चाह रहे हैं और स्लोली बट श्योरली ये इससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके पर्सन के लिए और बहुत ज़्यादा, देखो टाइम ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम से, 1 साल से ज़्यादा से ये आपके पर्सन स्टक हो इसमें, ठीक है, 10 मंथ से या 1 साल से ज़्यादा से, राइट, यस, उसका बर्डन देना पड़ रहा। तो आपके पर्सन ना अब इस बर्डन से देखो वो हो गए हैं बिल्कुल, इनकी कहते हैं ना कि ऐसा, ये देखो इसमें कार्ड में इंडिकेट किया कि कैसे झुक गया है, झुक गई है बंदी, तो आपके पर्सन भी झुक गए हैं ऐसे ही उनकी, ठीक है, जवानी में ही बुढ़ा कर देने वाली बात, या बुढ़े भी हैं तो उनकी कमर ही टूट गई है, अब कमर ही वो हो गई है इस थर्ड पार्टीज की डिमांड पूरी करते करते, मतलब कि बुढ़े इन द सेंस कि अगर आपके पर्सन की एज हो चुकी है तो, और तब वो किसी थर्ड पार्टीज में है तो, ठीक है, ये चीज़। और ये भी है कि वो उसकी डिमांड तो कभी वो ही नहीं होनी, एंड वो नहीं होनी, एंड ही नहीं होनी है, ठीक है। तो आपके पर्सन स्लोली बस श्योरली उस थर्ड पार्टीज को डेफिनेटली एंड करके और आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट श्योरली श्योरली बढ़ेंगे और स्लोली बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो वॉक वर्क कर रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो एनर्जी से, ठीक है। तो कंप्लीशन का कार्ड है वर्ल्ड का, तो वहाँ से वो साइकिल कंप्लीट करके, और ये भी 10 है, ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स को ही क्लैरिफाई किया, ठीक है। तो वो साइकिल एंड करके आपकी तरफ डेफिनेटली आपके पर्सन बढ़ने वाले हैं, एक प्रपोजल के साथ, एक कमिटमेंट, एक ऑफर के साथ, बट आपके पर्सन सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि कैसे इसको एंड करना है। और देखो मिस करेंगे 2 ऑफ कप्स का और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपके लिए ही है, आपको वो अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, सोल कनेक्शन मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, अगर ठीक है, अगर स्पेशली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने तो आपको ही अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, राइट। और आपको ये ऑफर करना चाह रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी से तो वो एंड करना चाह रहे हैं, वॉक अवे करना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज की एंड करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी वाली साइकिल को, ठीक है, चाहे ये एक है या एक से ज़्यादा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है ना, तो चाहे ये एक थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की लाइफ में या एक से ज़्यादा है, वो सबको एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ राइट। एंजल हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है, क्या सोच रहे हैं वो, और ये है कि आपके पर्सन पे प्रेशर है, इस थर्ड पार्टीज को प्रेशर डाल दिया आपके पर्सन से नीड पूरा करवाने के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली, ठीक है, एंड या कमिटमेंट नहीं हुआ तो कमिटमेंट देने का प्रपोज नहीं किया है, या रिलेशन में होने का कि मुझसे ऑफर कर लो या मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, प्यार का, अफेयर का, नॉट प्यार का, प्यार तो वो आपसे करते हैं 2 ऑफ कप्स, और ये आपको याद करते हैं 6 ऑफ कप्स थर्ड पार्टीज में होते हुए, ठीक है। उसकी बस नीड पूरी होनी चाहिए थर्ड पार्टीज की, आपके पर्सन से नहीं तो किसी से भी। द हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है, हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो आपके पर्सन कंफ्यूज है इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने के लिए, सोच रहे हैं एफर्ट्स करना है या नहीं करना है इस रिलेशन पे, इसमें चांस देना है या नहीं देना है, काफ़ी कंफ्यूज है। एंजल्स हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है, देखो उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है, उनके कॉन्शियस माइंड में तो है ये कि इसको, ठीक है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि इस थर्ड पार्टीज को उनको एंड करना है, एक है या एक से ज़्यादा है, करना उनको एंड है और लौटना आपकी तरफ ही है उनको, ठीक है। तो आप पेशेंस से रहिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, राइट। एंजल्स हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है, बट उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है और उनकी खुद की इंट्यूशंस भी गाइड कर रही है और इवन वो खुद भी सोच रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ से, ठीक है, तो सोच रहे हैं इस रिलेशन में देखो क्या करना है, बैलेंस करना है नहीं करना है, ठीक है, इसमें क्योंकि काफ़ी डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है इस रिलेशन में उनको, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, और उनको ये भी है कि थर्ड पार्टी से बैलेंस करने की कोशिश करती है, क्यों करती है, क्योंकि जब भी उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही है ना, या उसको कोई ना कोई बेनिफिट है आपके पर्सन से, दैट्स वाई, ठीक है। और आपके पर्सन तो लेकिन सोच रहे हैं कि इसको बैलेंस करना है या नहीं करना है, ठीक है, करूँ या ना करूँ, और आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में तो इसको एंड करने का ही चल रहा है कि इसको तो एंड ही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस भी मिल रही है आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग की, ठीक है। और स्पेशली अगर ये कार्मिक है आपके पर्सन की ये थर्ड पार्टीज, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को डिवाइन की गाइडेंस भी मिल रही है, और ठीक है, और उनका खुद का भी इंट्यूशन उनको गाइड करता है कि वो आपके उन, ठीक है, क्योंकि वो आपको फील करते हैं ऑल द टाइम, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टीज चाहे कुछ भी करके, टॉन्ट्रम करके, कुछ भी करके, जो, ठीक है, कुछ भी करके कुछ करने की भी कोशिश करते हैं, तो आपके पर्सन पे उसका असर नहीं, इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाती उतना, ठीक है।
और आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि देखो ये इसको कट करने का सोच रहे हैं, देखो इसमें बैलेंस नहीं बनाने का सोच रहे हैं, सब सॉर्ट्स का कारण है जैसे ये कि इसमें बैलेंस नहीं करना है, इसको कट करना है इस सिचुएशन को उनको, ये थर्ड पार्टी को, ठीक है। उनको ये भी है कि थर्ड पार्टी भी उनको ऑफर करती है, ठीक है, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ उनको ऑफर करती है। आपके पर्सन को ये भी है कि थर्ड पार्टी ही आपकी, ठीक है, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं कि आपके पर्सन उसमें हैंग रहें, ठीक है, या उस पर ध्यान दें, या भटक जाएं, या बहक जाएं, ठीक है, या उसमें हैंग ही रहें। तो आपके पर्सन तो है कि इसको क्लियर कट करना है, इसमें अब बैलेंस नहीं करना है, लेकिन थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन ये भी है कि वो कुछ ना कुछ करती रहती है आपके पर्सन को की तरफ, ठीक है, जेस्चर कुछ ना कुछ। तो आपके पर्सन लेकिन ठान लिया है, सोच लिया है कि इसको कट करना है, क्योंकि गाइडेंस एम्पोर्स से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। ये देखो मूव ऑन का कार्ड बोला मैंने, और 10 ऑफ सॉर्ड्स और चैरियट का कार्ड और 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ये दो बैक टू बैक, राइट, बैक टू बैक, ये सारे कार्ड मूविंग ऑन का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी से, मेंटली भी फिजिकली भी, ठीक है। कर्मा अपना बैलेंस करके, ये साइकिल्स को एंड करके कंप्लीटली, ये रिलेशन को एंड करके, ठीक है, उससे मूव ऑन करके आपकी तरफ बड़े, एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ करने का सोच रहे हैं आपके पर्सन। वहाँ बैलेंस नहीं करना है उनको, ठीक है, वहाँ से वो एंड की ही सोच रहे हैं कंप्लीटली टोटली, ठीक है, चाहे वो एक थर्ड पार्टी है या एक से ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी है जिस भी रूप में है। कुछ देखो, कुछ तो ऐसे भी होते हैं अननेसेसरी भी, कुछ तो कार्मिक साइकिल्स होती है, कुछ अननेसेसरी लोग वैसे भी होते हैं कि आपके पर्सन को यूं ही, ठीक है, होता है ना कि किसी के पर्सन को ज़्यादा ही, या तो आपसे उसको बैर होगा तो वो आपके आप बस आपको वो करने के लिए आपके पर्सन को वो करिए, बेशक से उसके पर्सन, आपसे के पर्सन से उसको लेना देना है नहीं, आपकी एनिमीज है या एडर है, तो आपका काम बिगाड़ने के लिए कर रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ, राइट। और तो कुछ तो ये भी है, तो आपके पर्सन को लेकिन ये चीज़ें हैं अनफोल्ड सब कुछ, ठीक है, और कार्मिक में भी है तो उनको अनफोल्ड है कि कार्मिक ही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की, कोई अगर मैरिड भी है या कमिटेड रिलेशन में भी है तो, ठीक है, उससे वॉक अवे ही करना है। और उनको ये भी है कि ये आपके पर्सन को बिट्रेल करके चीट करती है टाइम टू टाइम, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, धोखा, एक डिसेप्शन, एक घात कर देना, ठीक है, या लॉस ही कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में आपके पर्सन को, मेंटली फिजिकली इमोशनली, और ड्रेन तो कर ही रखा है, काफ़ी होपलेस एनर्जीज में है इस थर्ड पार्टी को लेकर के, ठीक है। अब इसको एंड करना है, राइट। चलो आपके लिए फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, आप अपने भी और अपने पर्सन पे ध्यान दीजिए, आप लोग आपके लिए चेक करते हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं करंट में, देन हम फ्यूचर चेक करेंगे। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मैं एक्शन भी चेक कर दूँ लेकिन मैं फ्यूचर चेक करती हूँ, मैं पर्सन के एक्शन चेक कर दूँ लेकिन उससे रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं एक्शन चेक करूँ आपके पर्सन के, दैन फ्यूचर चेक करूँ कि फ्यूचर में होने के वाला एक्चुअल यूनिवर्स की साइड से, तो रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है बहुत, तो वहीं फिर मैं फ्यूचर ही चेक कर लेती, क्योंकि अल्टीमेट तो होना वही है ना, फ्यूचर में जैसा होना है, एंजल्स जैसा हो, ठीक है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स की, अभी तो देखो 20 मिनट की रीडिंग हो गई, 18-20 मिनट की तो अभी रीडिंग हो गई, थर्ड पार्टीज का ही अभी तो अनफोल्ड हो रहा था, अब आपके लिए फीलिंग्स चेक की जाएगी आपके पसंद की। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैंने कहा था ना ये आपके लिए कार्ड है, आपको अपना वो सोल कनेक्शन मानते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन आपसे है, कुछ ना कुछ उनका स्पिरिचुअल बॉन्ड, ठीक है, या स्पेशल बॉन्ड, और आपको ही वो याद करते रहते हैं ऑल द टाइम 24/7, थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपसे कंपैटिबिलिटी लगती है उनको, ठीक है, ये चीज़ें। और वहाँ थर्ड पार्टीज़ को लेकर के तो अनश्योर ही हैं वो, अपनी फीलिंग्स भी लेकर के उसके लिए, और सब कुछ हर चीज़ के लिए अनश्योर है, ठीक है, चाहे मैरिड है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, या कमिटेड रिलेशन में है, जैसे भी है इस थर्ड पार्टी से, जिस भी है रिलेशन में, किसी ऐसे इलीगल अफेयर्स में है, ठीक है, तो जैसे भी हो वैसा लीजिएगा। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं एंजल्स। कार्ड शफलिंग में ही टाइम लग जाता है वैसे तो रीडिंग तो मैं कर ही देती हूँ, ज़्यादा टाइम ना कार्ड शफलिंग में ही लग जाता है गाइस। अभी तो मैं सोचती हूँ वीडियो को पॉज करके ही शफल कर लूँ, लेकिन फिर आप लोग सोचोगे कि क्या कार्ड कैसे अनफोल्ड हो गए, शफल तो किया नहीं है ना, इसलिए मैं देन वीडियो में ही शफल करती हूँ। हाँ, और मेरे नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे भी, और यूट्यूब के चैनल्स पे भी, और इवन मैं सोशल मीडिया पे भी अपना काम, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैं अपना काम करती हूँ, क्रिएटिव काम भी कुछ करती हूँ, टैरो का भी करती हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे फ्रॉड वीडियोस अलग बन रहे हैं, कुछ चोरी कर करके मेरे नाम से, ठीक है, नकल करके या चोरी करके बेसिकली, या फ्रॉड ही स्कैम हो रहे हैं। और यूट्यूब पे भी मेरे नाम से बहुत ज़्यादा, या मेरे पार्टनर के नाम से बहुत ज़्यादा स्कैम वीडियोस बन रहे हैं, चाहे ऑडियो या वीडियो बन रहे हैं, ऑडियो में बने हुए वीडियो या वीडियो फॉर्म में ही बने हुए वीडियो, तो बहुत सारे स्कैम वीडियोज़ बन रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड वीडियोस, ठीक है, इलीगल चोरी के वीडियोस बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द ऐसे रीडिंग करती हूँ, मैं अपना फेस बहुत कम, मैंने अपना रीडिंग में, ठीक है, मेरे चैनल पे मैंने फेस रीडिंग की, मतलब फेस रीडिंग की हुई है इसमें, जिसमें मैं अपने फेस
कैमरे में वो करके रीडिंग करती हूँ, तो वो बहुत कम है मेरे चैनल पे वो वीडियोस वैसे वाले, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि कार्ड आपको, आपके लिए तो मेन कार्ड है ना मेरे, ठीक है, तो कार्ड आपको विजिबल रहे, ठीक है। तो मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ कि कार्ड विजिबल रहे। मैं सोच रही थी आज वीडियो वाली की वीडियो में रीडिंग करूँ, ठीक है, फेस 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 वीडियो में। फिर मैंने कहा मेरा फेस देख कर, मेरे फेस से क्या आपको वो लेना देना है, आपको तो अपने कार्ड से एनर्जी से, अपने पर्सन की फीलिंग है उससे लेना देना है ना, मतलब कि आपके लिए तो ये ज़रूरी है ना। तो मैं इसलिए, तो देखो मैं नहीं बनाती हूँ वैसे वीडियोस कि मैं अपना फेस दिखा दिखा करके वीडियोस अगर यूट्यूब के चैनल पे बना रही हूँ तो वो मेरे वीडियोस नहीं है। कोई मेरे नाम से प्रिटेंड कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है या मेरे पार्टनर का नाम ले लेकर के प्रिटेंड कर रहा है ना, तो वो सारे फ्रॉड हैं, चाहे वो लड़की है, मेल है, फीमेल है, वो सब फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड हैं वो चैनल वाले भी, वीडियो वाले भी, ठीक है। चाहे मेरी ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वीडियो यूज़ कर रहे हैं, वो फ्रॉड ही है, ठीक है। फ्रॉड है, चोर हैं, इलीगल वीडियोज़ हैं उनकी। मेरे और मेरे पार्टनर का यूज़ करते हैं वो ऑडियो और वीडियो, अपने अपने चैनल्स पे यूज़ करते हैं। और इवन मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ, कुछ क्रिएटिव वीडियोस भी बनाती हूँ, कुछ प्यारों के भी वीडियोस बनाती हूँ, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ होती है कि फ्रॉड लोग या फिर स्कैमर लोग, ठीक है, फ्रॉड लोग, स्कैमर, चोर, वहाँ पे भी मेल फीमेल ये सब काम कर, और मेल तो नहीं, फीमेल वैसी पर्सनालिटी ज़्यादा करती हैं। और यूट्यूब पे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा चैनल है डिवाइनली ग्रो, तो इस पर भी, ठीक है, मेरे वीडियो और ऑडियो को यूज़ कर करके, मेरे नाम को और मेरे पार्टनर के नाम को यूज़ कर करके बहुत सारे ऑडियो और वीडियोस बने हुए हैं चैनल और चैनल्स पे, तो वो सारे फ्रॉड हैं, चोर हैं, इलीगल हैं, ठीक है, वो वीडियोस स्कैमर्स हैं। उसका उन वीडियो से मेरे और मेरे पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में बने हो वो वीडियो या वीडियो फॉर्म में बने हुए हो, किसी ने अपना चेहरा दिखा करके कुछ उसमें वीडियो में बोला हो या ऐसे इस तरीके से ऑडियो फॉर्म में ही हो, तो वो फिर सारे फ्रॉड्स हैं, स्कैमर्स हैं, चोर हैं, इलीगल है। मेरे और मेरे पार्टनर का उनसे तो किसी भी फॉर्म में, किसी भी उसमें से कोई वो ही नहीं है, वो कैसे यूज़ कर रहे हैं नाम ले लेकर के मेरे और मेरे पार्टनर का, चाहे वीडियो ले, चाहे वो बना कैसे रहे, वो चाहे वीडियो की फॉर्म में बना रहे हैं, चाहे वीडियो ऑडियो की फॉर्म में बना रहे हैं, तो अपने चैनल पर ऐसे कंटेंट कैसे बना रहे हैं, वीडियोज़ कैसे बना रहे हैं और चैनल वाले, चलो तो उनके ऊपर तो बाद में एक्शन वो लिया जाएगा, एक्शन, कुछ ना कुछ कार्रवाई। अभी तो आपकी रीडिंग कर दूँ, नहीं तो ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। मेरे व्यूवर्स को के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स। बहुत सारे कार्ड है, 3 है, लवर्स का कार्ड है, पहले भी 6 ऑफ कार्ड का, कप का कार्ड अनफोल्ड हुआ था, 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। तो इस रिलेशन को लेकर के आपके बारे से बात करने की तो सोच रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कैंसर, पाइसेस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है कुछ की, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ये। लड़ाई झगड़ा हुआ रहा होगा आप लोगों का, अगर कॉन्टैक्ट में है तो भी अभी रिसेंट पास में, जिसकी वजह से आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, रूठ गए होंगे, ठीक है, या कुछ डिस्प्यूट हो गए होंगे, या कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ के कारण आपके रिलेशन में लड़ाइयाँ रही। थर्ड पार्टीज़ ये भी है, ऐसी थर्ड पार्टीज़ भी और इंटरफेरेंस भी इनमें, एनिमीज हेटर्स के कारण, ठीक है, एनिमीज हेटर्स हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये करते हैं तो वो भी एनिमीज हेटर्स ही हैं मेरे, चाहे मेल है या फीमेल है, सारे सब लोग अगर मेरे नाम से ऑडियो वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पे या कहीं पे, तो ठीक है, या मेरे पार्टनर के नाम से ही बना रहे हैं और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है मेरे एनिमीज हेटर ही है। तो उसी तरीके के एनिमीज हेटर्स या किसी तरीके के आपके एनिमीज हेटर हैं जिनकी इंटरफेरेंस की वजह से आपका ये नो कॉन्टैक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ या लड़ाई हुई आपके रिलेशन में, ठीक है। बट अभी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, इंट्यूशन उनको गेन हो रही है आपके इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है, आपकी सिचुएशन को लेकर के, और काफ़ी सोच रहे हैं, बेशक से अभी बात नहीं हो रही बट सोल्यूशन इसका गेन कर रहे हैं कि ये रिलेशन कैसे बुल्डो ग्रो हो, ये रिलेशन कैसे ग्रो हो, इसमें कमिटमेंट की सोच रहे हैं, इसमें अबंडेंस क्रिएट करने की सोच रहे हैं, राइट। और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो उसका सोल्यूशन सोच रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा एंड हो जाए आपका, ठीक है, उसका सोल्यूशन हो जाए, आपका रिलेशन हील हो जाए और ये थर्ड पार्टी एंड हो जाए। क्यों एंजल्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर के। ला 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 ला, क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या, और ये भी सोच रहे हैं कि आप चुप हो गए हो, अभी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आप में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इस थर्ड पार्टीज के कारण, और आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ लव में हो, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली,
और काफ़ी बेहद प्योर एनर्जीज में हो, काफ़ी लाइमलाइट में भी रहते हो, पॉपुलर हो सकते हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपको किसी चीज़ की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यस, लड़ाई झगड़े रहे हैं और जिसकी वजह से उन्होंने मूव ऑन किया था आपके से, ठीक है, मूव ऑन किया था किसी ना किसी, देखो उनके फियर्स भी हो सकते थे जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, या फिर इंटरफेरेंस रही थी, थर्ड पार्टीज रही थी, थर्ड पार्टीज के कारण जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए, देन आप लोगों ने एक दूसरे से बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, अपनी गार्ड अप कर लिए, ठीक है, और आपके पर्सन मूव ऑन कर गए थे आपसे, या आपने मूव ऑन कर लिया, आप रुट गए या वो मूव ऑन कर गए थे, ठीक है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा इस थर्ड पार्टीज की वजह से। तो लेकिन अब आपके पर्सन सोच रहे हैं आपसे एक न्यू स्टार्ट करने की, ठीक है, क्योंकि देखो हर्मिट का कार्ड है तो उनको एनलाइटनमेंट तो मिल ही रहा है, तो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं अपनी खुद की गलतियों पे भी, ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन हो गई है तो उसके बारे में भी उन्होंने, और आपसे अगर कोई स्पेशल बॉन्ड है उनका सोल कनेक्शन टू इनकम, तो वो चीज़ें भी उनको अनफोल्ड हो रही है, ठीक है, और इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, कैसे एक न्यू स्टार्ट करनी है, कैसे आपसे बात करनी है, कैसे आपको मनाना है, ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की सिचुएशन है, या अभी चुप हैं, अभी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आपने देखो बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया उनसे, में भी ब्लॉक कर दिया हो आपने, या बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया हो उनसे किसी तरीके की, ठीक है, तो वो कैसे उस बाउंड्रीज को, ठीक है, वो करें अब, बाउंड्रीज आपके गार्ड को कैसे वो करें अब आपसे, ठीक है, आपकी कहते हैं ना आपकी आपकी उसमें कैसे वो करें अब, आप किसी अपने उसमें अगर कट कर देते हो तो जल्दी वापस से लेते नहीं हो किसी को अपने उसमें वापस अपने, ठीक है, एक आपका एक दायरा है या बाउंड्रीज है, आपने एक अपनी बाउंड्रीज बना रखी है, चाहे सोशल आपकी सोशल पे हो, इंस्टाग्राम जैसे होता है ना ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वहाँ पे भी तो आपने उनको उससे वो कर दिया हो, या अपनी वैसे भी आप जनरल भी वैसे रहते हो तो एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो कि रूट जाते हो, या कोई अपने एक्शन जेस्चर से उनको वो कर दो, एक्सप्रेस कर दो कि आप उनसे रूठे हो, या आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो उनसे बात करने के लिए, या जैसे भी, ठीक है, तो उस तरीके से तो फियर में है, लेकिन सोच रहे हैं कि देखो आपसे ये यूनियन चाहते हैं, या ये नो कॉन्टैक्ट है आपका, सेपरेशन है, तो इसमें न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, या आपसे ये रिलेशन को ठीक करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं, आपको मनाना बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए देखो फियर तो है उनके, और इसमें चैलेंजेस भी हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टीज भी है और इंटरफेरेंट भी है, लोगों का, एनिमीज का, हिटर्स का, औरों का, ठीक है, एनिमीज हिटर्स का भी इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस है, लोगों का है, ये थर्ड पार्टीज का है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हम्म तो लेकिन वो सोच रहे हैं आपसे बात करने की, इसमें एक न्यू स्टार्ट करने की, ठीक है, इस कनेक्शन को हील करने की, और आपकी तरफ कम बैक करने की, और आपको कोई ना कोई ऑफर जेस्चर कमिटमेंट देने की। जैसे देखो ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का थर्ड पार्टीज में था ना, मैंने कहा देखो वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली अभी, और आपकी तरफ भी बढ़ेंगे स्लोली बट श्योरली, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जब भी उस थर्ड पार्टीज को एंड करने में ही आपके पर्सन टाइम लगा रहे हैं, तो आपकी तरफ भी तो बढ़ने में उतना ही टाइम लगाएंगे, ठीक है, तो इसलिए भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था रीडिंग में ही, इसकी थर्ड पार्टीज की एनर्जीज में ही चेक करके, लेकिन वो वहाँ से डेफिनेटली एंड करेंगे और आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ने का सोच रहे हैं वो, ठीक है, कुछ ना कुछ वो सोल्यूशन इसका गेन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ठीक है, और ब्लॉकेजेस हैं भी इसमें, ठीक है, और उसको हील भी करना है, उनके खुद के भी कुछ फियर हैं, कुछ ट्रॉमास हैं, ठीक है, उनको खुद को भी हील करना है। और आपको आपसे कमिट करने का मतलब आपसे अप्रोच करने का भी फियर है उनको, क्योंकि वो स्पेशली अभी आपको कैसे, ठीक है, ये चीज़ें भी, एक तो ये थर्ड पार्टीज वाला सीन अगर हो भी गया तो भी उस वजह से भी है, और उनके खुद के भी देखो, खुद के भी उनको फियर इश्यूज हैं, और स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में हो तो आपको अप्रोच करने में उनको फियर्स हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन काफ़ी इंटेंस कनेक्शन होते हैं, ठीक है, इंटीमिडेट कर देते हैं, सोल कनेक्शन होते हैं ना काफ़ी, क्योंकि एनर्जीज इतनी पावरफुल इंटेंस होती है, तो कभी कभी ना इंटीमिडेट कर देते हैं वो कनेक्शन सब आपको, कि आप ना उसकी इंटेंसिटीज को की वजह से फियर आप में, अगर आप हील नहीं हो प्रॉपर तो वो कहीं ना कहीं हीलिंग रिक्वायर्ड है, वो वाली वो उस, ठीक है, आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी हीलिंग रिक्वायर्ड है, ताकि या आप भी हील कर सकते हैं वो, अगर सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जिससे कि ये इश्यूज हील हो सके, और आपके पार्टनर, ठीक है, ये एनर्जी चेंज हो जाए, ये स्लो की एनर्जी है ना, तो थोड़ा आपके, ठीक है, सून कम बैक कर सके आपकी तरफ, ठीक है, जितना जल्दी हील करोगे उतनी जल्दी, ठीक है, एंड दिस 5 ऑफ कप्स सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, और आपके में एक कार्मिक इश्यूज कोई चल रहे हो, इस वजह से कार्मिक लोगों की वजह से आप लोगों में भी कोई कार्मिक इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ना, क्योंकि ठीक है, इनकी वजह से, इनकी नेगेटिविटी है, इनकी वो चीज़ें आपको भी अफेक्ट करती है, वो साइकिल्स, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हील हो रही हैं, कोई हार्डशिप रही है आपके रिलेशन में, कोई नेगेटिविटी रही है ऐसे लोगों की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से, तो राइट,
आपसे देखिए काफ़ी ऑब्सेशन फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है, और आपको ही देखो आपको मिस भी करते हैं काफ़ी, और सोच रहे हैं देखो आपको आपसे अपॉलॉजी करने का और आपको ये, ठीक है, ऑफर देने का, ठीक है, क्योंकि वो आपसे जेन्युइन प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग को लेकर के वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए श्योर है, ठीक है, कि अगर किसी को ऑफर करना भी, अगर उनके पास लाइफ में चॉइसेस भी हैं तो उसमें से भी अगर किसी को ऑफर करना भी है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही श्योर है, जैसा कि वो थर्ड पार्टीज में अनश्योर है, चाहे एक थर्ड पार्टी है चाहे एक से ज़्यादा कोई थर्ड पार्टीज है, तो वो सभी के लिए अनश्योर है, ठीक है, और आपके लिए, आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए श्योर हैं वो, कि आपको आप ही हो उनके लिए करेक्ट पार्टनर, ठीक है, या अगर आप उनके स्पेशली काउंटर पार्ट हो तो ठीक है, तो उनको तो ये है कि प्रपोज तो अपने काउंटर पार्ट को ही करना है, ऑफर अपने काउंटर पार्ट को ही करना है, कम बैक अपने काउंटर पार्ट की तरफ ही उनको करना है, ठीक है, और ये लड़ाइयाँ झगड़े रहे थे, ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण या आपके पर्सन की ईगो वगैरह के कारण, लॉजिकल ज़्यादा थे या, ठीक है, ये चीज़ों के कारण, या फियर्स में रहते थे तो प्रोजेक्ट कर देते थे, या इंटरफेरेंस करवाने वाले लोग थे कि आप लोगों में लड़ाई करवा देते थे, एनिमीज हेटर्स वगैरह, कोई भी किसी भी फॉर्म में, ठीक है, ये इस थर्ड पार्टीज की वजह से भी हुआ था, तो उनको ये है कि ठीक है अभी आपको सॉरी भी बोलना है और आपको ये अपना लव ऑफर देना है, ठीक है, प्यार क्योंकि जेन्युइन आपसे करते हैं और आपको भी मानते हैं कि आप उनसे जेन्युइन प्यार करते हैं और हमेशा से ही ये सोचते रहते हैं आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं कि आपका पर्सन आपको मनाए या आपको ऑफर दे, ठीक है, आप किसी का ऑफर जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, जैसा कि थर्ड पार्टीज के पास तो चॉइसेस होती है ना, वो तो थोक लगा के रखती है थोक में, थर्ड पार्टीज के तो क्या ना वो चीज़ें हैं कि जैसे लोग वो नहीं होते हैं, थोक में लोग चीज़ें लेकर के रख लेते हैं, वो ऑप्शन ऐसे ऑप्शन लेकर के रखती है अपनी लाइफ में वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, कि कभी तो ये नहीं तो वो काम आ जाएगा, वो नहीं तो वो काम आ जाएगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही वाला, लेकिन आपके पर्सन को ये है कि देखो आपको कोई बेशक से प्रपोज कर ले लेकिन आप जल्दी किसी का ऑफर तक एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप अपने पर्सन को जेन्युइन प्यार करते हो और आप यही चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कमिट करे या अपॉलॉजी करें या प्रपोज करें, ये चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं, तो इतना तो है आपके पर्सन को आपके लिए कि आप उनके लिए लॉयल है, वो आपके लिए लॉयल है, और उनको किसी का ऑफर करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ठीक है, और ये कुछ लड़ाई झगड़े रहे थे आप लोगों में, इश्यूज रहे थे, तो उसके लिए भी आपको मनाना है, अपॉलॉजी करनी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्सेशन आपसे है उनको, और काफ़ी देखो मैजिशियन का कार्ड है तो ऑब्वियस से मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपको वो, राइट, वहाँ मैनिफेस्टेशन थी एंड करने की, और यहाँ मैनिफेस्टेशन है आपको प्राप्त करने की, अचीव करने की, टू गेट यू, ठीक है, आपसे रिलेशन हासिल करने की, ठीक है, ये चीज़ है, और ये भी है कि वो कार्मिक है, जिस भी कार्मिक साइकिल्स में है ना वो ये थर्ड पार्टीज उनके लिए कार्मिक है, ठीक है, जिसकी वजह से जिसकी डेवलिश शिवलिश थी, नेगेटिविटी के कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुई है और आप लोगों में नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, या ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, टॉक्सिसिटीज आप लोगों में क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज और बिकॉज ऑफ द ऐसे एनिमीज हेटर इंटरफेयर करने वाले लोग, क्योंकि वो उस तरह के नेगेटिव डेविल इवलिश या टॉक्सिक टाइप लोग या आपके एनिमीज हेटर, ठीक है, तो उनकी वजह से उनका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे आया, और अगर आपके पर्सन में कुछ ऐसे पैटर्न्स थे ना, ठीक है, गुस्सा, ईगो, एग्रेशन, लस्ट, गिल्ट, जिसकी वजह से वो झूठ बोलना या अब्यूज़ करना, जिस, ठीक है, तो वो चीज़ें भी वो हील कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक्नॉलेज हो रहा है कि उनको ये चीज़ें हील करनी है, तभी आपसे ये रिलेशन उनका बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर है, सेक्रेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, बैलेंस है अपनी लाइफ में, ठीक है, हील्ड है, और वो भी मानते हैं कि आप हील्ड हैं, बहुत काफ़ी प्योर हैं, सेक्रेड है, ठीक है, और तो उनको भी वही चीज़ें वैसा ही बनना पड़ेगा, आप बैलेंस है काफ़ी, ठीक है, तो आप उनको भी वो चीज़ें बननी पड़ेंगी तभी आपसे बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो ये चीज़ें नहीं बैलेंस हो पाएंगी, तो वो अपनी टॉक्सिसिटी अपनी भी इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहिए, थर्ड पार्टीज के कारण उनकी हैबिट हुई हो या उनके खुद के पैटर्न्स में थी, ठीक है, तो राइट, तो टॉक्सिसिटीज़ को एंड करना चाह रहे हैं, डेवलिश शिवलिश नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी ना आपके रिलेशन में, जिस भी वजह से, चाहे थर्ड पार्टीज की वजह से, चाहे इंटरफेरेंस की वजह से, चाहे उनके में भी थोड़े बहुत ये चीज़ें, ठीक है, क्रिएट हो गई थी ये चीज़ें, या थी ही उनमें भी, इस वजह से वो ऐसी लोगों की बातें ज़्यादा मान लेते थे ऐसे थर्ड पार्टीज़ की, ठीक है, तो लेकिन अब है कि उनका, अब देखो अभी उनको आपसे आप चाहिए तो उनको ये चीज़ें रिलीज़ तो करनी पड़ेगी, अपने खुद के भी पैटर्न्स और ऐसी थर्ड पार्टीज या ऐसे लोग भी जिनका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे बेहद ज़्यादा खराब पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, और चाहे उनमें टेम्पटेशन की आदत थी, ये टेम्पटेड हो जाते थे ना, कोई भी किसी ने भी आपके पर्सन को अप्रोच किया इस चीज़ों के लिए, ठीक है, आपके पर्सन टेम्पटेड भी हो जाते थे, तो वो चीज़ें भी हैं कि वो गलत चीज़ें हैं, गलत लोग, अगर कोई गलत आपके पर्सन को कर रहा है प्रभावित, तो आपके पर्सन को भी अब ये है कि कोई भी अगर उनको गलत तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है तो वो क्यों हो, ठीक है, उनको नहीं होना चाहिए था, तो ये चीज़ें अब उनको रियलाइजेशन में है कि उनको नहीं होना है, चाहे कोई उनको गलत अट्रैक्ट भी करिए थर्ड पार्टीज या किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी करवाए गलत, ठीक है, लोग इंटरफेयर करके, तो उनको नहीं होना है अब, ठीक है यार, वो हुए थे पहले ये चीज़ें किसी लोगों की वजह से, किसी गलत ऐसी थर्ड पार्टीज में या ऐसे गलत रिलेशन सिचुएशन में, तो ठीक है अभी उनको अंदाज़ा है या अफसोस भी है कि ठीक है क्यों हुए थे, अब नहीं होना है उनको, ठीक है, और अब तो होना ही नहीं है बिल्कुल, अब तो एनलाइटमेंट है ना, एनलाइटनमेंट है, ठीक है, एंड जस्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, डिटरमाइंडेड है वैसे आपके पर्सन, देखो किंग ऑफ वैंड का कार्ड है ना, तो आपके लिए भी है कि आपसे अप्रोच करना है और थर्ड पार्टी से एंड करना है, ठीक है,
फायर साइन हो सकती है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, ठीक है। थर्ड पार्टीज का भी बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकती है। आपकी भी यही राशि, आपकी भी, ठीक है। तो 12 जोडियक तो यही होते हैं, तो सारी राशि अनफोल्ड हो सकती है। ओके, तो आप लोगों की भी यही राशि होगी इन्हीं में से एक। तो राशियाँ आपकी जिस तरीके से रेजोनेट ले लीजिए, ठीक है। 9 एंजल नंबर प्रोमिनेंट है, तो सितंबर का मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आपका या आपके पर्सन का बर्थडे आ सकता है, या कुछ हुआ हो या कुछ होगा फर्दर, ठीक है। सितंबर में यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है आपके लिए सितंबर मंथ, मई मंथ, अप्रैल मंथ, दिस मंथ, मार्च, फरवरी, जुलाई, एंजल्स, यस। देखिए ये कार्ड ना ऐसे आया था, द हैंगमैन का कार्ड अपराइट में आया है, इधर रिवर्स में आया, इधर अपराइट में आया था थर्ड पार्टीज में। थर्ड पार्टीज में हैंग है, ठीक है, लेकिन इधर क्या है, द हैंगमैन आपसे ना अब रिवर्स में है। मीन्स की देखो वहाँ पे तो उनको दुविधा है, कन्फ्यूजन है, लेकिन आपके लिए कोई दुविधा नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको ये है कि आपकी तरफ उनको कम बैक करना ही करना, बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ही और शी, ठीक है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। आपसे ये मैरिज नहीं हुई तो मैरिज, ठीक है। कमिटमेंट आपके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको आपसे एक न्यूज़ पैशनेट स्टार्ट, आपको एक पैशनेट ऑफर, क्योंकि आपको अपना एम्प्रेयर मानते हैं ना, दिस एम्प्रेयर एंड एम्प्रेस, ठीक है। काउंटर पार्ट कपल आप हैं उनके, राइट। और ये थर्ड पार्टीज को तो एंड करना है और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है, ठीक है। उन्होंने सोच लिया है कि किसी से मूव ऑन करना है तो थर्ड पार्टी से, और किसी को ऑफर देना है तो आपको देना है, किसी से रिलेशन में ग्रोथ करनी है तो आपसे करनी है, कम बैक करना है तो आपकी तरफ करना है, ये बैलेंस करना है तो आपसे करना है, ठीक है। अभी वो सोच रहे हैं, ठीक है, सोच लिया उन्होंने काफ़ी हद तक कि इसका एक्शन आपके लिए, देखो सोल्यूशन उन्होंने गेन कर लिया है कि आपको जब भी बात होगी तो कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, या कोई इशूज़ रहे तो उसको कैसे हील करना है, ठीक है। थर्ड पार्टीज को कैसे एंड करना है, बट आपको अप्रोच कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा फियर है आपके लिए, थोड़ा सा फियर है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर है, ठीक है। और ये देखिए, देख रहे हैं द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो आप उनके काउंटर पार्ट है और वो आपकी काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ें उनको बेहतर, अब ये चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी है, राइट। दिस आप है उनके काउंटर पार्ट, और इस रिलेशन को बैलेंस करना है अब उनको, ठीक है। और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है। बी या जे से भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम, बी से, जे से, डी से, ए से, टी से, पी से, अल्फ़ाबेट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जैसा वैसा लीजिएगा, राइट। ये कुछ मैंने बता दिया। तो आप है उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर, आपसे बैलेंस करने के लिए उनको कुछ भी छोड़ना पड़े वो छोड़ देंगे। ये थर्ड पार्टीज भी या उनके खुद के पैटर्न्स भी, कुछ उनका रॉन्ग बिहेवियर, जैसे कि वो पहले नहीं छोड़ पा रहे थे, ठीक है। एडिक्शन की आदत थी, या लस्ट था, ग्रेट था, सेक्सुअली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, ऐसी थर्ड पार्टीज में चीटिंग की हैबिट थी, झूठ बोलना था, या डाउट फियर भी है उनके कमिटमेंट का या आपसे बात करने का। तो ठीक है, आप बोल्डली बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। देखो बढ़ सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, प्लान सब कुछ है उनका, सोच लिया है उन्होंने, डिसाइड कर लिया, सोल्यूशन गेन कर लिया कि अप्रोच करना है और कैसे करना है आपको ही करना है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को एंड करना है, लेकिन थोड़ा सा बस उनका फियर उनको रोक दे रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये फियर है उनके, तो ये चीज़ें प्रॉपर हील हो जाएंगी ना, तो बेहद जल्दी आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे अब, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस से रहिए, आपके पर्सन आपकी तरफ बेहद जल्दी एक्शन जरूर से लेंगे, ठीक है। तो एक्शन मैं आपके लिए चेक कर दूंगी, मैं फीलिंग चेक करती हूँ ना, तो उसमें चेक कर दूंगी कल, ठीक है। अभी मैं आपके लिए फ्यूचर ही चेक करूँ, फ्यूचर में होने वाला क्या है, ठीक है। तो आपके लिए तो मैं रीडिंग करती रहती हूँ, आपके पर्सन की फीलिंग्स वगैरह की तो हफ्ते भर में, तो उसमें चेक कर लेना, ठीक है। मैं फिलहाल आपके लिए फ्यूचर चेक कर देती हूँ कि फ्यूचर एक्चुअल में फ्यूचर होने वाला क्या है, ठीक है। आपको और थर्ड पार्टीज का एंजल्स क्या अनफोल्ड कर रहे हैं फ्यूचर में आपके लिए, थर्ड पार्टीज के एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। तो आप भी प्रे कर लीजिए थर्ड पार्टीज के लिए कि जल्दी से एंड हो जाए, एंड अपने लिए भी कर लीजिएगा। एंजल्स थर्ड, तो भी थर्ड पार्टीज का चेक कर लेते हैं। एंजल्स थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी से मीन्स चीटिंग होने वाली है, आपके पर्सन को ये चीट, कोई वो थर्ड पार्टी चीट करेगी, आपके पर्सन उससे वॉक अवे कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, और आपके पर्सन को तो है। एंजल्स थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है। देखो वो चीट करती है तो उसको भी चीटिंग मिलेगी आपके पर्सन से, वो ऑप्शन रखती है तो आपके पर्सन भी उसको चीट करके आपकी तरफ आएंगे ही। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। एंजल्स क्या रहने वाला है थर्ड पार्टी से का फ्यूचर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजल्स थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है।
एस ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स, थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है प्लीज़? थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन से? मेरे व्यूवर्स के पर्सन से थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स? थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन से? अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टी का फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के पर्सन से क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है एंजल्स? चलो इतना ही लेंगे। वो बहुत चलिए। right. So we have the Sun, the Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Eight of Swords and the Ten of Swords, right? So guys देखिए, बात करें थर्ड पार्टीज के फ्यूचर की, तो थर्ड पार्टीज या आपके पर्सन फ्यूचर में ट्रैप्ड हो जाने वाले हैं अपनी फियर्स में, डाउट में, इस थर्ड पार्टीज को लेकर के, या वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर के, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी जिस भी रिलेशन में थी, चाहे आपके पर्सन से कमिटेड रिलेशन में थी, मैरिज रिलेशन में थी, या जिस भी रिलेशन में थी, ठीक है, लव अफेयर में थी या एक्स्ट्रा इलीगल अफेयर में थी, जिस भी रिलेशन में थी, तो वो चीज़ें एंड होंगी, ठीक है। वो चीज़ें एंड होंगी, या तो वो थर्ड पार्टी खुद ही एंड कर देगी या आपके पर्सन ही एंड कर देंगे, और आपके पर्सन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन, देखो फ्री तो दोनों ही हो जाएंगे, चाहे आपके पर्सन एंड करें तो आपके पर्सन भी वहाँ से थर्ड पार्टी से फ्री हो जाएंगे, और वो थर्ड पार्टी को तो चाहते या ना चाहते हुए भी फ्री होना ही पड़ेगा आपके पर्सन से, ठीक है, सिंगल होना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो थर्ड पार्टी एंड करती है ये रिलेशन, ठीक है, तो भी आपके पर्सन तो फ्री हो ही जाएंगे और वो अपनी लाइफ में फ्री हो जाएगी वो, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन तो एंडिंग पे होगा फ्यूचर में, ठीक है, चाहे ये आपके पर्सन से मैरिड है या थर्ड पार्टी जिसके भी बारे में सोच रहे हो, जिस थर्ड पार्टी के बारे में भी, तो उससे आपके पर्सन का रिलेशन एंड हो जाएगा कंप्लीटली। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और इधर से भी कार्ड्स थे, डेथ का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उसकी ये स्टेबिलिटी एंड हो जाने वाली है आपके पर्सन से, जिस भी रिलेशन में थी वो, ठीक है। उसकी हैप्पीनेस एंड हो जाने वाली है, उसकी मैरिज थी तो मैरिज एंड हो जाने वाली है, और उनका कुछ भी कर्मा था ना, मनी का या जिस भी तरीके का या कर्मों का कोई कर्मा था, लेन देन था, वो कंप्लीट हो जाने वाला है। डेथ का कार्ड है, डेथ एंडिंग, फुल स्टॉप लग जाने वाला है वहीं पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, एंड एंडिंग का कार्ड है ये, ठीक है। यस, क्योंकि आपके पर्सन को एनलाइटनमेंट मिलेगा। इवन वो थर्ड पार्टीज को भी भगवान तो उसके भी दिमाग में डाले हैं कि ये तेरे लिए नहीं बना है, लेकिन वो मानती का है, वो तो कुछ ना कुछ हरकत करती होगी थर्ड पार्टी, ठीक है। उसको बेशक आपसे, क्योंकि उसको जलन आपके पर्सन से नहीं है, मतलब उसको कि आपका पर्सन उसकी लाइफ में है या नहीं है, उसको जलन आपसे है, वो आपकी एनिमीज है, आपकी हेटर्स है, कि आपके पर्सन को ट्रैप करके रखना है, या आपके पर्सन आपसे प्यार ना करें, क्योंकि आपके उसको भी है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, तो कुछ ना कुछ करती है। इवन कुछ ना कुछ तो वो अजीबो हरकतें भी करती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ भी जैसा उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ गलत मंशाएं रखना, वैसे तो रखना ही रखना आपके पर्सन का और आपके लिए भी, कि आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना, किसी को कोसते रहो, किसी का बुरा चाहते रहो, तो उसके साथ एक्चुअल में कभी ना कभी तो उसकी किसी की नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर ही देगी, खराब एनर्जी, तो आपके साथ तो बुरा हो ही जाएगा। तो वही चीज़ है कि आपके लिए बुराई सोचती रहती है वो, ठीक है, कुछ ना कुछ वो थर्ड पार्टीज, तो जब भी उसको यूनिवर्स उसका कर्मा दे देंगे, ठीक है, उसका खुद का ही फुल स्टॉप हो जाएगा, उस थर्ड पार्टीज का एंडिंग हो जानी है, फुल स्टॉप लग जाना है फ्यूचर में, ठीक है। उसको एक चीट मिलना है, धोखा मिलना है, या तो आपके पर्सन को मिलेगा या थर्ड पार्टी से, या आपके पर्सन ही उसको एंड करके आपकी तरफ पड़ जाएंगे। एक चीज़ स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपकी तरफ, ठीक है, वहाँ से फ्री होकर के कंप्लीटली यस फ्री हो जाएंगे वो वहाँ से, ठीक है। या ये थर्ड पार्टी ही एंड करेगी, ऐसे ये थर्ड पार्टी तो जल्दी एंड करेगी नहीं, तो आपके पर्सन ही एंड करेंगे, तो यही है फ्यूचर में थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, आपके पर्सन एंड करके उसको आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीटली आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं आपके पर्सन, उसको एंड करके ये कप का ऑफर आपकी तरफ लेकर के, ठीक है। अपनी विश फुलफिलमेंट वहाँ उनकी जहाँ है वहाँ, तो वो आप ही हैं, एनर्जीज में चेक कर लिया ना रीडिंग में मैंने, तो आप हैं उनकी विश फुलफिलमेंट, तो वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वो ट्रैप थे तो उनको लाइट भी मिलने वाली है, फ्यूचर में सोल्यूशन मिलने वाला है, एक लाइट मिलने वाली है थर्ड पार्टीज को एंड करने का, ठीक है, इससे फ्री होने का, ठीक है। तो थर्ड पार्टी से को एंड करके फ्यूचर में उससे फ्री हो करके, ठीक है, अपनी खुद को हील करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे। और थर्ड पार्टीज, ठीक है, अपनी लाइफ में कहीं और कुछ करना चाहेगी तो दैन वो कर सकती है, दैन उसकी कहीं और कुछ हो जाएगी, जब भी वो आपके पर्सन से फ्री हो जाएगी, आपके पर्सन से उस थर्ड पार्टीज का एंड हो जाएगा, सब कर्मा साइकिल रिलेशन, ठीक है। चाहे वो मैरिड रिलेशन में थी तो मैरिड रिलेशन भी एंड हो सकता है उसका, ठीक है, और कमिटेड में थी या लव अफेयर में थी या इलीगल लव अफेयर में थी, सब एंड हो जाना है, जिस भी अफेयर में थी वो, ठीक है। वो थर्ड पार्टी, इवन देखो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो उसको ये भी डर है कि उसको जेल वेल ना हो जाए उस थर्ड पार्टीज को इस कारनामे के लिए, ये भी है उसको, तो ये भी है फ्यूचर की, उसको फ्यूचर में ना सजा भी हो सकती है उस थर्ड पार्टीज की, चाहे वो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उसको उसके कर्मों की सजा मिले, या फिर उसने कुछ ज़्यादा ही गलत किया, इलीगल, जैसे मैंने कहा कुछ इलीगल काम किया है, तो उसको इलीगल भी, यानी उसको जेल वेल हो सकती है, कुछ सजा वजा हो सकती है उसको, ठीक है, कानूनन ये चीज़ें, या कानूनन, ठीक है, कानूनन उसको कोई सजा भी हो सकती है उस थर्ड पार्टीज को, ठीक है, ये भी है, तो ये भी उसके फ्यूचर में है, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यस, कानूनी कोई उसको सजा मिल जाए, या यूनिवर्स की तरफ से उसको सजा मिलेगी, ठीक है, उस थर्ड पार्टीज को,
उसके कर्मों की। तो सज़ा तो उसको मिलने वाली है। अब देख लो अपनी सिचुएशन में उसने कुछ ज़्यादा ही अगर इलीगल काम किए होंगे तो उसको, ठीक है, कानूनी सज़ा भी मिल सकती है उस थर्ड पार्टीज को, ठीक है। और आपके पर्सन से उसका रिलेशन एंड होने जा रहा है। आपके पर्सन वहाँ से फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे फ्यूचर में, वहाँ से एंड है, ठीक है। और वो थर्ड पार्टीज को भी, ठीक है, आपके पर्सन से फ्री हो जाएगी और उसको अगर लाइफ में कुछ अपना कहीं करना होगा स्टार्ट तो कर सकती है वो। हाँ, एंजल्स, यस, एंजल्स मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है उनके पर्सन से। एंजल्स मेरे व्यूवर्स का पर्सन का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे पर्सन से। मेरे व्यूवर्स का, आप लोग अपने लिए प्रे कीजिए, फोकस कीजिए अपने और अपने पर्सन पे। एंजल्स मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है उनके पर्सन से। एंजल्स कितने मिनट की रीडिंग होगी, 59 चलिए रीडिंग को इसको मैं उस शॉर्ट वो करके डाल दूँगी गाइस, ठीक है, इसका टाइम कम करके डाल दूँगी मैं इसको थोड़ा सा उस वे, तो आप लोगों के लिए कम हो जाएगा टाइम, ठीक है। मैं तो देख लेती हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों के लिए मैं उस पर डालूंगी। नहीं तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी डालती हूँ तो आप उससे करके देख सकते हो, उसमें फैसिलिटी होती है वीडियोज़ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की। नहीं तो मैं वैसे ही मोड पर ही डाल दूँगी सभी लोगों के लिए, ठीक है, जिनको अपने डाटा की होती है ना। चलो मैं वैसे भी, चलो डाटा वैसे भी अगर आप डाटा प्लान भरवाते हो ना तो वो तो वैसे भी 1 GB 2 GB तो ऐसे यूँ ही हो जाते, तो यस, तो ऑब्वियस है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख लिया कीजिएगा अगर जिनको भी, जितने लोग व्यूवर्स को वो होती है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है फ्यूचर में, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड जस्ट फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है इस रिलेशन में उनके पर्सन से, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो, उनसे उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है, फ्यूचर में क्या रहने वाला है। अगर गाइस देखो, अगर ये आपके इमीडिएट फ्यूचर में रेजोनेट हो जाता है तो आप इसको इमीडिएट में कंसिडर कीजिएगा, नहीं तो ये आप लॉन्ग टर्म के भी फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हैं कि बाद में ये होना ही होना है आपके रिलेशन में, अभी नहीं हुआ तो करंट में तो, ठीक है। 1 मंथ में हो सकता है मैक्सिमम ये थर्ड पार्टी से एंड हो जाए, या ये कुछ हो जाए इसमें कांट थर्ड पार्टी का एंडिंग पे, ठीक है, इसका वो हो जाए, एंड होना शुरू हो जाए। और अभी से लेकर कुछ मंथ में 2-4 महीनों में एंड हो भी जाए कम्प्लीटली, ठीक है। और कुछ के लिए 1 आवर 1 आवर 1 डेज में भी हो सकता है, 1 आवर 1 डेज 1 वीक 15 डेज में, कुछ के लिए 31 मंथ जैसा मैंने बता दिया। कुछ के लिए हो सकता है 8 to 10 आवर्स, 8 to 10 डेज और 8 to 10 वीक्स में हो सकता है ये, ठीक है। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर इस रिलेशन में उनके पर्सन से। कर्मा एंड है थर्ड पार्टी, इसका कार्मिक साइकिल एंड है, ये कार्मिक है आपके पर्सन की, अगर स्पेशली आप सोल कनेक्शन में हैं तो, राइट। एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स से उनका क्या हो रहने वाला है फ्यूचर, मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन से, जिस भी पर्सन के लिए सोच रहे हो उस पर्सन से उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, इनके इस पर्सन से, इनके इस पर्सन से मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है इनका। चलिए, सो वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो देखिए पास के पर्सन है ना, मीन्स कि अभी नो कॉन्टैक्ट था, या आपसे सेपरेशन था, या अभी बातचीत बंद हो रखी थी, या कुछ इश्यूज हो रखे थे आपके रिलेशन में, तो फ्यूचर में, ठीक है, आपके पर्सन देखिए कम बैक करेंगे थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन करके आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि कब फ्यूचर में तो और ज़्यादा उनको रिग्रेक्ट होने वाला है, और ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको, ठीक है, अपनी एम्प्रेस को, आपको, ठीक है। और उनको कोई फ्यूचर में कम, जैसा मैंने कहा ना, प्रपोज भी करना है, ऑफर भी करने वाला है कोई और, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से तो एंड ही कर देंगे उन थर्ड पार्टीज़ को। आपके पर्सन की लाइफ में जिनके एक है तो एक कंसिडर कीजिएगा, थर्ड पार्टीज एक से ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा कंसिडर कीजिएगा, अगर आप अवेयर हैं तो इन चीज़ों के लिए, ठीक है, नहीं तो अपना जैसा हो वैसे ही लीजिएगा। तो वहाँ से तो देखो वो वहाँ से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होगी, फुल का कार्ड है, ठीक है, फ्यूचर में आपके रिलेशन में, ठीक है, आपकी हार्ड टाइम एंड होगा, आपका आइसोलेशन फेज एंड होगा, आपका सेपरेशन फेज एंड होगा, ठीक है। और आपको प्रपोजल मिलेगा दिस मैरिज का, ये मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा आपको, रिलेशन में कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज कमिटमेंट मिलेगा अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है। और कमिटमेंट में थे रिलेशन में तो कुछ फर्दर मिलेगा, और कमिटमेंट आपको इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और आपके पर्सन आपके इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना सैड एनर्जीज में नहीं रहना है या ठुकराना नहीं है वो ऑफर को, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ ये ऑफर करते हैं तो, ठीक है। और आपको खुद को हील कीजिए, आप लोग भी, कोई आपके ट्रॉमा है ना थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, तो आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, या ऐसी होपलेस वाली एनर्जीज आ गई है, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप भी नेगेटिव हो रहे हो, नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है ये थर्ड पार्टीज वाली है, ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटी है कि आपको भी नेगेटिव कर दिया है ऐसे लोगों ने, तो उसकी वजह से आप नेगेटिव मत होइए, आप खुद को अकेला मत समझिए, ठीक है, ऐसा कि आपके पर्सन आपको
पास्ट में क्यों अकेला कर दिया है, क्यों अकेला किया हुआ है, या आपके पर्सन कम बैक भी करते हैं तो आप ये चीज़ें मत सोचना कि अभी क्यों मेरे पास लौट करके आए हो, पहले तो मुझे अकेला किया था, तो कहीं आप मूव ऑन कर जाओ उनसे, तो ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसा मत करना आप लोग। और आपके पर्सन ने भी आपसे ऐसा रवैया रखा कि आपके पर्सन ऐसा कैसे कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस उनके कारण। ठीक है, तो आपके पर्सन हील नहीं थे तो उनको फॉरगिव कीजिए, और आप भी अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, हील कर लीजिए अपने आप को, ताकि जब ये होता है ना आपके लिए फ्यूचर में, तो आप बैलेंस वे में ये रिसीव कर सके। और रिसीव करना भी है आपको, चाहे आप उस एनर्जीज में नहीं भी है ना, तो बैलेंस मैंने आपको गाइड कर दिया आपको। ठीक है, रिसीव करना है, क्योंकि बैलेंस होकर के आपको वॉक अवे नहीं करना है। ठीक है, या आपको सैड नहीं होना है। ठीक है, आपको खुद को अकेला निराश होपलेस नहीं फील करना है। ठीक है, आपको भी, और इसमें स्टेबिलिटी होगी अब, और अब मैरिज नहीं हुआ था तो मैरिज भी होगी। ठीक है, सब कुछ होगा, न्यू बिगनिंग होगी, ऑफर मिलेगा, अपॉलॉजी मिलेगी, सब होगा। सो आप लोग बस निराश मत होइएगा अगर आपके पर्सन आपको ऑफर भी करते हैं तो। ठीक है, पहले तो ऐसा क्यों कि आपने ऐसी सोचने लगो ना अपने पर्सन के लिए, या अपने पर्सन से नाराज़ हो जाओ, तो वो मत करना। ठीक है, नाराज़ बाद में हो लेना, पहले अपना ठीक कर लो, बैलेंस कर लो, रिसीव कर लो, सब कुछ अचीव कर लो, उसके बाद नाराज़ भी होना होगा तो होते रहना। ठीक है, चलो। सो एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं यू आर रेडी, पीसफुल रेजोल्यूशन, आप रेडी हैं और रेडी रहिए, जैसे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, फ्यूचर में आपके लिए होने जा रहा है न्यू बिगनिंग है, आपको इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ऑफर मिलने जा रहा है, आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी करने जा रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने जा रहे हैं, आपको ऑफर करने जा रहे हैं, तो अचीव कीजिए। ठीक है, इसको रिसीव कीजिए। ठीक है, और ये मेंटालिटी को, ये चीज़ें एनर्जीज़ को रिलीज कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज, सैड एनर्जीज, आइसोलेट वाली एनर्जीज। ठीक है, सौरव की एनर्जीज को, ये इन लोगों की वजह से क्रिएट हुई है ना, थर्ड पार्टीज की या जिनकी भी वजह से, तो उसका इम्पैक्ट मत होने दीजिए। ठीक है, और रेडी रहिए, और आप रेडी हैं, आप रिसीव कीजिएगा, और इसमें सब पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ बेहतर ही, और बेहतर वे में ही होना है आपके रिलेशन में, सब बेहतर होना है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होना है। हेल्पफुल पीपल होंगे आपके रिलेशन में, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और एंजल्स की भी हेल्प है। ठीक है, और आप लोगों को भी अपने पर्सन की हेल्प करनी है। आपको लगता है कि कोई आपके पर्सन के लिए गलत चीज़ें कर रहा है, आपके पर्सन अभी हील नहीं है, तो आपको भी उनको सपोर्ट करना है, या उनको प्रोटेक्ट रखना है। ठीक है, या जिस भी तरीके की हेल्प है उनको भी हेल्प कीजिए, उनकी भी हेल्प लीजिए, और किसी की ठीक है, एक्सपर्ट्स की हेल्प, जिनकी अगर एक्सपर्ट्स की हेल्प ज़रूरत है तो उनसे लीजिए, नहीं तो हीलर की ज़रूरत है, जिस भी ज़रूरत है हेल्प की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, उनसे ले लीजिए हेल्प इस रिलेशन के रिगार्डिंग, सब बेहतर हो जाएगा। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेहतर ही अगर आपको भी नहीं लग रहा है तो। ठीक है, इस रिलेशन में, लेकिन सब फ्यूचर में बेटर है, अबंडेंस है इस रिलेशन में आपके लिए, अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस ही है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप पे ही है, जैसा मैंने कहा ना, देखो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ों को, तो आप पे ही है, तो नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अबंडेंस है इस रिलेशन में, और सब बढ़िया ही है, तो आप ये मत सोचो कि कुछ वो हो गया बिगड़। ठीक है, आपके लिए कुछ खराब हो गया है। ठीक है, खराब करने वाले लोग हैं, लेकिन संवारने वाले तो एंजल्स है ना आपके लिए। जब एंजल्स संवार करके दे रहे हैं सारी चीज़ें, पीसफुल रेजोल्यूशन और अबंडेंस दे रहे हैं, इसमें सब बेटर करके दे रहे हैं, तो आप रिसीव करो। ठीक है, और ये कुछ हफ्तों में हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। ठीक है, और आपके लिए ये वो कुछ को ये 1 आवर 1 डेज 1 वीक में रिसीव हो सकता है आपके पर्सन से, राइट। कुछ को 1 मंथ में, विद इन अ 1 मंथ। कुछ को ये 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स में रिसीव हो सकता है। ठीक है, 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 डेज, 4 to 5 वीक्स, और कुछ के लिए 3 से 4 मंथ ले भी ले कम्प्लीटली ये चीज़ें आप अचीव करते करते। ठीक है, मैरिज प्रपोजल या मैरिज या फर्दर। ठीक है, चलो अभी तो हो जाएगा आपका कमिटमेंट, मैरिज न्यूज़ स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें मेजर अचीव करते करते कुछ मंथ में अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बैलेंस होने जा रही है, आप रिसीव करने जा रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, सब अबंडेंस होने जा रहा है आपके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन होने जा रहा है, तो आप रिसीव करोगे। ठीक है, तो ये है गाइस आपके रीडिंग, और आप ठीक है, यूवर्स थर्ड पार्टीज की, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोचते हैं, और क्या सोच रहे हैं क्या करने की आपके लिए भी और थर्ड पार्टीज के लिए भी। ठीक है, और होने क्या वाला है एंजल्स की तरफ से फ्यूचर में थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए क्या होने जा रहा है, राइट, और एंजल की ब्लेसिंग और गाइडेंस। ठीक है, तो रिसीव कीजिए इसको, अगर आपसे मैच हुई है और आप ये रिसीव करना चाह रहे हैं सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपको लगता है
कि किसी और को भी ज़रूरत हो सकती है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए, राइट। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।